इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। आला हजरत अगर से दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे कि रजा के नेज़े की मार है, कि आजू के सीने में खार है, किसे चारा जोड़ी का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है जो ये कहता हो कि रजा है खंजरे खूंखार बरकरार, आदा से कह दो खैर मनाए नशा करे। इस बात को समझ करके चलो, अमन की बात जरूरी है, इस्लाह की बात जरूरी है, लेकिन एक तन्हा ये स्टेज जमाने से इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। मुझसे पेशतर अली खान वादा रज़िया के अजीम आलिम दीन जिस बात को आपके सामने रख रहे थे, बिदात और खुराफात पर निशानी लगा लगा करके वो बता रहे थे, यही तो इसका सुर्रा इम्तियाज है। सिर्फ अमन की और इस्लाह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जहां जहां खराबी और फोड़े देखे उस पर हाथ रखना भी ये इस्लाम की खाते में से है। और आला हज़रत का यही सुर्रा इम्तियाज था। लोग जलते क्यों, नफरत क्यों करते? आला हज़रत सिर्फ इस्लाह की और अमन की बात करते रहते तो शायद इतनी बातें नहीं की जाती, लेकिन जब आपने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बोलना शुरू किया तो हजारों की दुश्मनी आए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बुराइयां गिनाई की जाए, आप अगर बैठ जाए तो मैं खड़ा रहूंगा, और आप खड़े रहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाए। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप लोग जितने बड़े इम्तिहान में हैं, गर्मी शिद्दत की है, लेकिन ये समझ करके चले यह आला हजरत का उर्स है कि सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं, इश्क रसूल की भी गर्मी होती है। बाहर का टेम्परेचर अच्छी हवाएं चलती हुई मैं देख रहा था, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ करके है, इसलिए कि फैजान और अनवार यहाँ पर उतर रहे हैं। आप हजरात बैठ करके समेट लें तो ये बेहतर है, लेकिन मैं इसरार नहीं करूंगा। हजरत का हुक्म था इसलिए मैंने ऐलान किया, वरना जो जहां जिस तरह से अपनी सहूलत के एतबार से खड़ा है खड़ा रहे, बैठा रहे। इसलिए कि मुझे अभी पता है इन सबको बिठाना एक आसान काम नहीं, इसमें पूरे उर्स की तकरीब चली जाए। और अजीज़ान गिरामी वक़्फ़ात, मैं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। एक मिनट देखिए, कूलर के तार अगर टूट गए तो करंट फैल जाएगा पूरे मजमे में, मौतें हो सकती हैं, इसलिए होश में होकर बैठ जाइए। आप लोग एक बार आला हज़रत का जो मिशन है, जो मसलक है, वो यहाँ से नारा लगा करके पूरी दुनिया को बताते आला हज़रत का मिशन क्या है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो, आप खड़े रहना चाहते हैं, खामोशी से खड़े रहें। मैं बयान करने की तरफ से हाजिर नहीं आया हूँ, बरकत लूटने के लिए। ये वही मिंबर है हज़रात, आज से 2 साल पहले आपके सामने खिताब कर मेरे दीवानों में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे अजीजों में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ जो कूलर में तार है वो तार अगर टूट गया तो करंट फैलने का इम्कान है, यहाँ जानी नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा मैं लाइट वाले से गुजारिश करता हूँ कि कूलर का जो तार है वो हटा दें, कूलर का जो तार हटा दें। TTS के हमारे मेंबरान, हेलो, माइक भी बंद हो गया, आप हजरात की भीड़ की वजह से वो तार मुतासिर हो गया। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरे अजीजों नौजवानों, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मिशन
जो नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कमर बस्ता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तकलीफें आएंगी इस बात पर, मुसीबतें आएंगी इस बात पर, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है आला हजरत का एक शेर मेरा वजीफा था 8 महीने तक अंदर जालिमों की कैद में। वजीफा मैं आपको बता करके जा रहा हूं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आला हजरत का मिशन यही था, ऐरे गहरे नत्थू खेरे से बात मत करो, अपना सब कुछ है उन्हीं से, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, नौ लगी है कि उस दल के गुलाम। मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज करना में आला हजरत ने सिखाया है, वही मैं मैसेज देकर के जा रहा हूं। दुनिया के सामने आंख लगाकर हाथ फैलाकर मांगने से कभी कुछ नहीं मिलेगा, इतनी बात याद रखो। आला हजरत ने यह सिखाया है, जब जब मुसीबतें ज्यादा आए तो जालिमों की तरफ नहीं, गुंबद खतरा की तरफ लो लगाकर कहो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले, समझ मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए और बैठिए, पहले बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, उधर जाएगा।